स्टूडेंट्स हमारे साथ परम प्रताप सिंह है। परम प्रताप सिंह दिल्ली में रहते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है इनका। 2018 में 459 था, फिर 2019 में 561 हुआ और 2020 में 660। तो ये ग्रेजुअल जर्नी रही है, ऐसा नहीं है कि 200 से एकदम 650 हो गया। पर हम लगे रहे और अब ये यूसीएमएस जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है परम की। थर्ड अटेम्प्ट सिलेक्शन है, बीच में कोटा भी गए थे, फर्स्ट टाइम में कोटा गए थे, फिर अपने आप बैठ के तैयारी की इन्होंने। इस साल हमारा फिजिक्स का पूरा कोर्स लिया था। मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि यदि आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट में तकलीफ है तो पूरा कोर्स लेने की जगह स्पेसिफिक सब्जेक्ट का लीजिए। और इन्होंने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी डॉक्टर शर्मा का लिया था। तो परम से समझने की कोशिश करते हैं। परम, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है अभी, मुक्ति मिल गई? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। एक्चुअली यूसीएमएस मिला है मुझे, और इसी में मेरा, इससे जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है जीटीबी, उसी में मेरा बर्थ भी हुआ था। अरे वाह, जीटीबी में आपका बर्थ भी हुआ था, बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये जो आपकी जर्नी रही है, 3 साल में सिलेक्शन हुआ है। मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बोर्ड और नीट एग्जाम साथ में मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इस जर्नी में कभी भी लगा कि नहीं हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा ऐसा तो नहीं लगता था, क्योंकि जब तक अपना बेस्ट नहीं दे दो तब तक ये लगता नहीं है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है हमें पहले वहां तक पहुंचना होगा, उसी के बाद हम गिव अप कर सकते हैं। गजब है बस। आप बहुत छोटी उम्र में बड़ी बड़ी चीजें सीख गए हैं। तो ये बताइए कि कभी तो डर लगता होगा, कभी तो लगता होगा कि नहीं, मैं मुझे जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना मैं डाल नहीं रहा। तो उस टाइम पे क्या करते थे? कुछ ट्रिक बताइए बच्चों को कि अपने आप को 3 साल इस तरह से कैसे मोटिवेटेड रखा। और जो आपने कहा कि कभी खुद के ऊपर विश्वास नहीं हारना चाहिए, बस लगे रहना चाहिए, अपनी पोटेंशियल पे पहुंचना है। तो कैसे ये चीज करते थे जब चीजें थोड़ी डाउन होती थी, जब थोड़े डिमोटिवेटेड होते थे? कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे? सर एक्चुअली हम लोग गलती क्या करते हैं, हम मोटिवेशन बाहर ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी डेली रूटीन में ही हमारी मोटिवेशन छुपी है। हम अपनी डेली रूटीन से ही मोटिवेशन ले सकते हैं। सर मैं एक रात पहले ही अगले दिन का शेड्यूल एक व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड दीवार पे लगा रखा था मैंने, उस पर मार्कर से लिख देता था। शेड्यूल में मैं सिर्फ टॉपिक्स लिखता था कि इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन करने हैं, लेक्चर देखना है, और फिर जैसे अगले दिन वो कंप्लीट होता जाता था उस पर टिक लगाता जाता था। और अगर एक भी टिक या दो टिक इनकम्प्लीट रह जाते थे तो मुझे रात को बहुत गिल्ट फील होता था, और वही मेरी मोटिवेशन नेक्स्ट डे के लिए होती थी कि अगले दिन इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी मजा आएगा। यार परम, ये वाला आइडिया हमने आपसे चुराया नहीं है, क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। क्योंकि ये वाली चीज आर्यन ने भी बहुत बार की है, और वो भी ये करते थे, यस सर। एक रात पहले लिख लेते थे। और मैंने भी बच्चों को यस बहुत सर। बार ये रेकमेंड किया है कि आप, दिन यदि चालू हो गया और आपको पता नहीं है कि दिन में क्या करना है, तो आपका 1-2 बच जाएगा और फिर आपको लगता है कि अब तो आधा ही दिन बचा है, मैंने आधा दिन वेस्ट कर दिया। तो वो गिल्ट फीलिंग आपको बहुत परेशान करती है। तो आपने ये चीज इंप्लीमेंट अपने आप सोच के करना चालू किया कि एक रात पहले सोच के करूंगा। अब एक चीज बताइए, इसी पॉइंट पे रहते हैं। बोर्ड पे जब आप लिखते थे तो क्या घंटे यस घंटे सर। मार्क कर लेते थे, या घंटे वंटे नहीं लिखते थे, बस आप 3-4 टास्क लिख लेते थे कि ये 3-4 टास्क आज कंप्लीट करना? नो सर, मैं सर टाइम शेड्यूल में बिलीव नहीं करता, वो कभी फॉलो नहीं होते। सर मैं टाइम स्लॉट्स में बिलीव करता हूँ, क्योंकि टाइम, आप ब्रश करना कभी नहीं भूलोगे, आप लंच करना कभी नहीं सही बात है। भूलोगे, तो उसी के बीच में आप पढ़ाई को अरेंज कर सकते हो जैसे आप बताते हो सर। यार तो बहुत मैं टास्क जबरदस्त है। लिखता था सर। मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैंने तो बड़े बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किए हैं। उसमें भी मैं लोगों को कहता था ये आधा आधा 1-1 घंटे की प्लानिंग मत करो, क्योंकि ये तो थोड़ी बहुत इधर उधर होगी। पर आप अपने दिमाग में यस ये सर। डालो, मोटा मोटा एक दिन का आपने, एक बार आपने सोच लिया 2 हफ्ते में ये चीजें करनी है, फिर एक दिन में क्या करना है जिससे वो 2 हफ्ते का टारगेट मीट हो जाए। 3-4 टास्क लिख लिए। तो एग्जाम्पल दो 3-4 टास्क का, किसी दिन आपके 3-4 टास्क किस टाइप के हो? सर लाइक कल मुझे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट क्वेश्चन क्यू लिख ये दिया, दो इलेक्ट्रोस्टैट क्यू। दो दो टास्क हो गए, और आगे लिखते थे कितने क्वेश्चन करोगे? नो सर, क्वेश्चन नहीं लिखता था, वो मेरा फिक्स रहता था, वो जितना है उतना लगाना है रोज। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली रोज 100 क्वेश्चन लगाता था डेली, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 40 बायो। ठीक है। तो हाँ, तो और ऐसे फिर एनिमल किंगडम लेक्चर, एनिमल किंगडम क्वेश्चन, या ठीक है। एनिमल किंगडम आर, आर फॉर रिवीजन, ऐसे ही लिख देता था सर।
और कैसे अंदाजा लगाते थे कि 10-12 घंटे जो पढ़ोगे उसमें ये खत्म हो जाएगा? सर पहले मैंने 1-2 दिन ट्राई किया, तो अपनी कैपेसिटी देख ली कि मैं इतना कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं, फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लिखता था उस पे। पर आप ये भी देख लेते होंगे ना कि लेक्चर करीब इतने घंटे के हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस यस करने सर। में आपको तो वो थोड़ा ओवरऑल एस्टिमेट तो कर लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 20 घंटे का काम लगा लिया 10 घंटे में करने के लिए, वो सब नहीं नो होता सर, था। सर ऑनलाइन में ही कन्वीनियंस है, आप अपनी मर्जी से जितनी देर का लेक्चर देखना चाहो देख सकते हो। मजा आ गया बॉस। तो बच्चों, ये एक चीज समझ लीजिए, आप लोगों के लिए हम बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स के वीडियो डाल रहे हैं। आपको मेरी बातों से नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। ये देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल है। बहुत सिंपल सी चीज है, पर जैसे ही आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चालू करते हो, 3 4 5 दिन आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, रफ्तार बन जाएगी, कंप्लीशन आना चालू होगा और आपको लगने लगेगा हाँ चीजें आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और खासकर बैकलॉग की प्रॉब्लम इसी तरह से होती है कि हम एक जगह पे बड़ा मजा आ रहा है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के 700 सवाल लगा दिए। सवाल आएगा नीट के एग्जाम में एक उसमें से। अब आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया और एक रात पहले लिखना चालू कर दिया, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो परम की इस वाली चीज को आपने पकड़ लिया, तो बहुत सारी जो आपकी आसपास की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, एक बार ये वाला डिसिप्लिन आ गया। परम, और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अपने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने की, ये इसी साल इम्प्लीमेंट की, इससे पहले 2.5 साल नहीं किया यस। था आपने ये काम। नो सर। नो सर। और इससे एकदम से काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। तो इससे मुझे मोटिवेशनल वीडियो एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। और ये बताइए, फिजिक्स के लेक्चर लिए आपने हमारे, तो अच्छी तरह यस समझ सर। में आता था उसमें? नो सर, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और स्पेसिफिक, मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड, जैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में उस हिसाब से हाँ, डिजाइंड है वो पूरा कोर्स। अभिषेक सर और अंकुर सर, विवेक सर, सब बहुत अच्छे से मतलब डिजाइंड है वो कोर्स। ठीक है। तो ये बताइए कि जब कोई चीज समझ में नहीं आती थी वीडियो में, वैसा तो है नहीं, वीडियो में आप बात नहीं कर सकते। लोगों को बाय द वे लगता है कि क्लासरूम कोचिंग में बात कर सकते हैं। कोटा में थे आप तो 200 लोग की क्लास होती होगी, उसमें भी टीचर से कुछ पूछ थोड़ी सकते होंगे। वो सर उतना इजी नहीं होता पूछना। हाँ। तो अब ये बताइए कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आता था तो क्या करते थे? डाउट पोस्ट करते थे? सर डाउट पोस्ट कर लेता था नीट ऐप पे, वरना सर डाउटनेट ऐप एक अच्छा ऐप है, उसको यूज करता था। डाउटनट एक अच्छा ऐप है, उसे भी यूज कर लेते थे। वेरी गुड। यस सर। तो बहुत जबरदस्त बॉस। आप जो ये चीजें बता रहे हो ना, ऑनलाइन से तैयारी की, फिजिक्स घर पे बैठ के पढ़ लिया ऑनलाइन से, मास्टर क्लासेस और बायोलॉजी में भी बहुत मजा आया होगा। सर, हाँ सर, मास्टर क्लास तो यूनिक चीज है, उसका तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताइए पर। सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता था सर, मैंने मिस्टेक कॉपी भी बनाई थी सर। अच्छा। तो मैं अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो मुझे लगता था एग्जाम में आ सकती है इस टाइप की मिस्टेक, मैं उसमें लिख लेता था, और लास्ट में सर बहुत काम आई है उसमें से क्वेश्चन, डायरेक्ट मुझे एग्जाम में दिखे भी। आपके आसपास मिस्टेक कॉपी होगी आपकी? सर एक्चुअली अभी तो नहीं है सर वो, बट चलो, मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा। हाँ ऐसा करो, उसके है ना एक चैप्टर के मिस्टेक्स का पीडीएफ दे देना, हम बच्चों के साथ शेयर कर देंगे उसे। ये भी ओके बहुत सर। जबरदस्त चीज है। चलिए परम, ओके सर। बहुत ही बढ़िया। कभी हमारे ऑफिस आइए, ज्यादा दूर है नहीं हम आपके घर से, यूसीएमएस श्योर आप जा सर। रहे हैं। और दिस इज फैंटास्टिक, मतलब आपकी ये जो जर्नी है ये प्रूव करती है कि कुछ हाई फाई, कुछ एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आप लगे रहिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए और एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन बिल्ड करिए। आपने जैसे ये डिसिप्लिन बिल्ड किया, आपने दो चीजें यस अच्छी सर। बताई है। एक रात पहले वाली चीज, एक रात पहले अगले दिन का काम बना लो और मिस्टेक कॉपी बना लो। होपफुली यस स्टूडेंट्स सर। इस वाली चीज को फॉलो करेंगे। परम, बेस्ट ऑफ लक, एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर।